हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, बस सुबह से उठ करके वही जो काम होते हैं अपने, नन्नू का स्कूल का टिफ़िन बना रही हूँ मैं। अब समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। पालक रखी हुई थी, पालक की भाजी वो टिफ़िन में कम पसंद करती है, तो मैंने सोचा चलो पूरियाँ बना देती हूँ पालक की। तो फटाफट से बस पालक को बॉईल करके और आटे में नमक, अजवाइन और बेसिक से मसाले, सौंफ और नमक वगैरह डाल के मतलब कि जल्दी से पूरियाँ तल दे रही हूँ। थोड़ा सा ही आटा लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था, फिर क्योंकि इन लोग को ब्रेकफास्ट में पूरी वगैरह कम पसंद है, तो इन लोग के लिए मैं पोहा बना दूंगी, गौरव भैया और सौरभ के लिए। 3-4 बस तल दे रही हूँ। बस जल्दी से पूरियों को, छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाई हैं, तो इसको मैं रैप कर दूँगी ऑडी का जो यूनी रैप है उसमें, पेपर फॉइल में। इसमें खाना सॉफ्ट भी रहता है और केमिकल फ्री है ये, और जैसे एल्यूमिनियम फॉइल से तो सही है। अगर आपको ये पेपर फॉइल चाहिए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में मैंने बना दी थी भिंडी की सब्ज़ी, तो छोटी सी भिंडी की, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी रख दे रही हूँ स्टील की कटोरी में ही। और साथ में उसने बोला था मम्मा कुछ मीठा रख देना, तो मैंने बोला सोन पापड़ी रखी हुई थी, तो बोली ठीक है आप सोन पापड़ी रख देना। और साथ में मैंने एक बनाना भी रख दिया था। बनाना ऐसा रख दिया था जैसे वो वापस लौटती है ना, उसको उस टाइम पे भूख लग जाती है, तो लौटते हुए वो बस में खा लेगी। बस इतना रखने के बाद मैंने उसके बैग में रख दिया था। मैं सोच रही हूँ ना, उसके एक अलग से मेरे पास है लंच बॉक्स का बैग, उसको कर देती हूँ, तो उसको ले जाना और रखना आसान रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा बैग में, स्कूल बैग में ये लगता है कभी कुछ ग्रेवी ना गिर जाए, ऑयल ना गिर जाए। बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मेरा फास्ट है, चाय बनाते हैं मम्मी की। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज एकादशी है और आज ना 20 फरवरी है। तो पता होगा आप में से कई लोग को, आज मेरे फादर इन लॉ को एक्सपायर हुए 6 साल हो गए हैं, 7वां साल स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे तो तिथि से मानी जाती है ये सब चीज़ें, बट हमने शुरू से ही 20 फरवरी को पंडित जी को खाना खिलाया, तो आज भी हमने खिलाया था खाना। इसलिए नहाने के बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैं बस लग गई थी कामों में, क्योंकि हम लोग को फलाहार भी बनाना था, पंडित जी का खाना भी था, और पंडित जी का भी क्योंकि आज फास्ट था इसलिए उनको भी फलाहार करना था। बस अब 23 तारीख को, फरवरी का मंथ है, 23 तारीख को मेरे जो पापा हैं चंदिया वाले, उनको 2 साल हो जाएगा। मतलब यार क्या बताऊँ मैं, मतलब फरवरी का महीना आता है ना, मैं सही बताऊँ मुझे बहुत डर लगता है। ऑल्दो मेरा बर्थडे आता है, लेकिन दो बहुत करीब लोगों को मैंने खोया है इस मंथ में। तो मैं हमेशा अक्सर मम्मी से बोलती कि फैब का मंथ आता है ना, मुझे बहुत डर लगता है, अच्छे से निकल जाए बस कैसे भी करके। खैर चलिए, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नीचे, मैं फेस वॉश वगैरह कर लूँ, क्योंकि बहुत देर का ये काजल लिपस्टिक लगा रखा है, ज़्यादा देर तक ये रखा नहीं रहता मेरे फेस पे, मतलब रखती नहीं हूँ। जाके फेस वॉश करूँ। फिर उस घर पे भी जाना है मुझे, वहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह निकालने हैं नन्नू के गर्मी के, जो छोटे हो गए, सिद्धि के काम आएंगे। और शॉपिंग भी करनी है यार। आपको पता है शादी, कई लोग पूछ रहे हैं कब की है शादी, तो शादी मार्च में हो रही है। 1 महीना भी नहीं है हमारे पास ढंग से, मार्च मिड में है। और पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करने वाली हूँ मैं। शॉपिंग भी बच्चों की रखी है, मेरी रखी है, दुल्हन की बस हमने कर ली है, दुल्हन की शॉपिंग सारी हो गई है, जो भी एंगेजमेंट और चढ़ाव का सामान होता है वो सब। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग बोले थे कि ना आप शादी के एक दिन पहले एंगेजमेंट कर लीजिएगा, तो हम शादी के एक दिन पहले ही एंगेजमेंट कर रहे हैं। जिस दिन संगीत होगा ना, संगीत के दिन में ही एंगेजमेंट कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट डे शादी हो जाएगी। एंगेजमेंट मैंने बताया ना करते, लेकिन वही अभी बहुत सारे काम थे बीच में, इसलिए हो नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया। तो वही मैंने बोला चलो आपको बता देती हूँ। चलिए मैं फेस वॉश कर लूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा रुक के। आज मैंने ना ये पूरा पुराना पिटारा खोला है, जिसमें से ना कुछ कपड़े मुझे देने हैं, जो हमारी काम वाली आंटी उनके बच्चे के लिए। बिल्कुल अच्छे अच्छे जीन्स रखे हुए हैं, जो कि नन्नू को भी नहीं होना, सिद्धि को भी नहीं होना है, तो मैं दे रही हूँ। इसमें से छाटूंगी, और सिद्धि के लिए भी कुछ कपड़े काम आ जाएंगे। देखिए सिद्धि के लिए चप्पल आ गई काम में, अब देना उसको पहनाते हैं, उसका ना रिएक्शन देखते हैं, खुश हो जाना उसको। ये ना एक भाभी हैं छतरपुर में, चंचल भाभी, उन्होंने दी थी। मम्मी ये अभी मैं 2 जोड़ी ले आई हूँ छुटकी, उसके लिए, काम वाली आंटी की बेटी के लिए, फिर और छांटे दे रही हूँ। वहाँ तो मैं पूरा पिटारा फुल। इसके अंदर से ऊपर कर लो पट्टी, ऐसे डालो ऊपर पट्टी कर लो। नहीं हो रही है ना, कैसी बनाई है ये, टाइट है बेटी। हाँ बिल्कुल नहीं होगा से पहनना ना, ये निकलेगा, ये जब तो ये इलास्टिक खींचेगी। ये तो काट लेंगे इसको, रबड़ी कैंची से अभी काट दो तो, है ना। तो पता नहीं इन चप्पलों में क्या था, पीछे से ना वही रबर या प्लास्टिक था जो भी है, तो उसकी वजह से स्ट्रेच नहीं हो पा रही थी उसकी जो इलास्टिक, तो फिर मैंने उसको कैंची से काटा, तो फाइनली फिर वो स्ट्रेचिंग हो पाई, और फिर मैं सिद्धि को आराम से पहना पाई, और फिर सिद्धि भी कंफर्टेबल थी, वरना वो ना उसको पीछे से टाइट हो रहा था।
तो बढ़िया वो पहनी रह गई थी, पता है आपको, सिद्धि कम से कम 1-2 घंटे चप्पल ही पहनी रह गई थी। जब वो सोई थी तब हमने उसको निकाला था। और ये देखिए टॉप लेकर के आ गई हूँ, जो काम वाली आंटी की बेटी, एक्चुअली नन्नू से वो 1-2 साल छोटी है, 5 साल की है वो करीब। तो यही कपड़े मुझे लग रहे हैं उसको फिट हो जाएंगे। फिर मैंने बोला है बाकी और मैं अभी छाँट ही रही हूँ, जो मुझे लगेगा उसके नाप के हैं करके तो मैं दे दूँगी उनको। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी पुराने घर वापस, जहाँ मैंने फैला रखा था पूरा सामान, क्योंकि अब मुझे बैठ करके एक एक बैग ओपन करके देखना था किसमें क्या रखा हुआ है। क्योंकि घर हमने जब शिफ्ट किया था तो यहाँ पर सामान जो जैसा रखा था वैसे ही रखा था। तो ये नन्नू जब 2-2.5 साल की थी, सिद्धि के बराबर की, तब की ये फ्रॉक्स हैं। और नन्नू पता नहीं यार इतनी जल्दी बड़ी है, जैसे कि ना मैं गर्मी में कोई कपड़े लेती थी उसके, फिर ठंड आकर के जो वापस से गर्मी आती थी उसमें सारे कपड़े छोटे ही पड़ जाते थे। मतलब जैसे सिन्नी की शादी के जितने भी कपड़े हैं उसने 1-1 2-2 बार पहने, सारे छोटे पड़ गए थे उसको। तो इसीलिए मैं इन सबको रख ही लिया था। ये अच्छी बात है कि सिद्धि काम आ जाएंगे। तो ये सब एलाइन फ्रॉक्स हैं जो रात को सोते समय नन्नू पहना करती थी। तो जो भी है मैंने सब निकाल दिया, इसको वॉश करके रख दूँगी। इसके अलावा हम लोग के भी कुछ कपड़े मिले थे मुझे, जो कि मैंने वापस ही वहीं रख दिए हैं, क्योंकि कुछ शॉल वगैरह हैं तो वो सब काम की नहीं है। ये वाली फ़्रॉक नन्नू बहुत पहनती थी, आपको याद होगा, बट ये अभी 4 साल के बच्चे के हिसाब से उसमें लिखा था 4 to 5 ईयर्स, तो इसको मैं अभी पैक करके रख दूँगी। और ये साड़ी मिली थी जो हम कोयम्बटूर से लेकर के आए थे, धोएगी। ये देखो साड़ी पहनना है, साड़ी पहनोगी? वो गंदी है। गंदी है? इधर आ पास में। शाली पहने की सिद्धि, इधर आ। ये वाह, दिखा सिद्धि। इधर देखो। अच्छी है साड़ी, बहुत प्यारी से दुल्ली बन जाता है। ठीक है, चाचू की शादी में यही पहना देंगे आपको। पहनोगे चाचू की शादी में? ये ब्लाउज, दीदी ब्लाउज क्यूट सा। पहनेगी? पहनाएंगे, ठीक है। चलो अब दूर हो। तो वो जो साड़ी मिली नन्नू की साड़ी थी, उसने भी 2-3 बार ही पहना था, तो उसको मैं वॉश करा के मेहंदी में पहना दूंगी। सही बता रही हूँ मैं, ग्रीन कलर की है, मैंने बोला मेहंदी पहन लेगी, बढ़िया 1-2 घंटे के लिए पहना है, फिर उसको आ जाना लोअर टी-शर्ट में सोना है। बस फिर कपड़े छांट के मैं आ गई थी घर। गाइस 3 करीब बजने वाले हैं, नन्नू आने वाली है स्कूल से। आज मेरे भैया का फ़ोन आया, 1 मिनट। गैस फ्री होकर के फिर मैं गई थी ऊपर, और यहाँ पर मैं कुर्ता, आपको याद होगा पिछले व्लॉग में कुर्ता सेट्स में ट्राई कर रही थी, तो मैंने उसको आपको दिखाया भी था। तो बस वही ट्राई करने में मेरी हालत मतलब थक गई थी बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं नीचे। सिद्धि आ गई थी मेरे पास, बोल रही थी मम्मा चलो। शाम को होता है यार, बच्चों को लगता है बस मम्मा मेरे पास रहे। तो वही आज थोड़ा लेट हो गई थी, वो बात अलग है शूट करने में। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे। शादी की भी तैयारियाँ, बहुत कुछ चल रहा है यार। तो रात के 9-10 बज रहे हैं। मैंने अभी एक कुर्ता का हॉल शूट किया। हॉल क्या मतलब दिखाया आपको, कुर्ता जो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। आती हूँ, ठंड अब चली गई है, अब तो बिल्कुल गर्मी। फैन ऑन करने वाली हालत आ गई है। आराम से उतरना बेटी। बस अब जाते हैं नीचे। तो अभी ना रात के, जैसे मैंने आपको बताया 10 बज गए, तो खाना पीना तो हो ही गया था। मैं खाना खाने के बाद ही ऊपर आई थी वीडियो को एडिट करने के लिए। गैस क्लीन करना बाकी रह गया था, तो बस उसको करके और फ्री हो गई हूँ। थोड़े मोड़े बर्तन जो होते हैं वो पोंछ रही हूँ मैं। एक्चुअली रूपा दीदी अभी 2-3 दिन की छुट्टी पे चली गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए थोड़ा सा और काम बढ़ गया। और इसी वजह से आपको कई व्लॉग ना मिलते नहीं, या मिलते हैं तो लेट मिलते हैं। और फिर बर्तन भी कुछ वॉश कर लेते हैं, क्योंकि सुबह चाहिए पड़ेगा, दूध वगैरह आएगा तो। क्योंकि फिर वो काम वाली आंटी लेट आती हैं, 1 बजे करीब आती हैं, तो कुछ बर्तन तो चाहिए होता है सुबह के लिए। आपको पता है आज ना हमारे खजुराहो, मध्य प्रदेश और इनफैक्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत प्राउड मोमेंट था। आज ना खजुराहो में ना डांस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ था। 5-6 दिन का चलता है, 6 दिन का डांस, आपको पता होगा। जगह जगह के लोग आते हैं, ओडिसी डांस, कुचिपुड़ी डांस, कथक डांस, भरतनाट्यम। तो उसका उद्घाटन था। तो उसमें ना करीब 1500 कथक डांसर्स आए थे, क्लासिकल डांसर्स। उन्होंने डांस किया एक साथ, एक ग्राउंड में, एक स्टेप। और ये एक मतलब गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो गया है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हम सब के लिए। ये देखिए, आपको मैं एक वीडियो भी क्लिप मैंने मांगी थी। आपको पता वहाँ जाने के हमारे पास पासेस थे, बट इतना थक गए थे ना हम कि जा ही नहीं पाए। और यहाँ पर इस बार 50वां खजुराहो डांस फेस्टिवल है। हमेशा होता है हर साल, लेकिन देखिए आप कितने सारे लोग हैं, कितने सारे डांसर्स हैं जो कि डांस कर रहे हैं। मैं आपको और एक वीडियो दिखाती हूँ।
तो बस उस दिन मैं जा नहीं पाई थी, अगर मैं जाती तो ऑब्वियसली आप सबसे और अच्छे से शेयर करती, बट स्टिल मैंने ये क्लिप्स अपने मतलब जो मेरी दीदी लोग हैं उन लोग से मांग के आप तक शेयर कर रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा मूवमेंट है ना ये अपना खजुराहो के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे इंडिया के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।